गाइस, मेरे सीएसएफ के अंदर देखिए, मैं आपको कंप्लीट सक्सेस फार्मूला में हेल्थ की बातें भी बताता हूँ, सेफ्टी, बच्चों को कैसे, सब कुछ मैं बातें बताता हूँ। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ, स्ट्रेट उसी पे आता हूँ। टेस्ला कार इज़ अ वेरी अनसेफ कार। टेस्ला इज़ अ वेरी अनसेफ कार। मैं आपको कुछ रियल डेटा बता देता हूँ कि जो एक्चुअली हो रहा है। मेरे दोस्त हैं, जिनके मेरे मनगिनत फ्रेंड्स हैं, लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैं, मेरे 50-60 फ्रेंड्स होंगे। अगर 100 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 50-60% फ्रेंड्स के पास टेस्ला है, एक टेस्ला जरूर है। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि टेस्ला इज़ अ वेरी अनस्टेबल कार। अचानक लूज कंट्रोल कर जाती है, टिपिकली ऑन अ रेनी डे, एंड वो कंफ्यूज होकर ऐसे ऐसे घूमने फिरने लग जाती है। यस, मेरे फ्रेंड्स का हुआ, हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक लेफ्ट मुड़ के घूम गई। वो थर्ड लेन में थे, घूम के वो फर्स्ट लेन तक पहुंच गई, लास्ट लेन तक पहुंच गई। ठीक है, क्लियर है। ये बड़ी अनसेफ चीज़ है, क्योंकि आप अचानक ये हो रहा है और पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप तो गए। ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। इसी तरह के सिमिलर इंसिडेंट्स मेरे कम से कम 10-12 नॉन लोगों के साथ हुए हैं, और ये उन्होंने 3-3, 4-4 साल रखी है टेस्ला, उसी में हो गए। आप आई होप यू अंडरस्टैंड, इस तरह के केसेस में 0.1 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि 1000 दिन में एक बार हो जाएगा, एंड दैट्स टू लेस। 3 साल में आपका एक ऐसा एक्सीडेंट होगा जो आपको जान ले लेगा। यू सी, दैट्स टू लेस अ प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी शुड बी 0.00001%. दैट्स व्हेन इट्स एक्चुअली लेस। 0.1 इज नॉट लेस, 0.01 इज नॉट लेस ईदर। ठीक है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ला कभी नहीं लेनी किसी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अनस्टेबल कार है। टेस्ला के पास जब वो लेकर गए मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने बोला कि अरे तुम टेस्ला को हाईवे पे कैसे ले गए? ये इंटरसिटी ड्राइव के लिए नहीं है, ये सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए। सैक्रामेंटो से सैन फ्रांसिस्को 2 घंटे दूर है, और ऑब्वियसली फ्रीवे पे जाना पड़ता है। कि तो उसके लिए नहीं है, तो सिटी के लिए है बस। ये टेस्ला के लोगों ने बोला। दूसरा, टेस्ला की बंदी ने बोला, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो होता रहता है टेस्ला में, इट्स नॉट अ बिग डील, यू शुडंट ड्राइव इट ऑन अ रेनी डे। ये तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है। ठीक है ना, ये ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली उन्होंने, टेस्ला वालों ने, मेरे फ्रेंड्स वगैरह को। और मैं आपको वहाँ से बता रहा हूँ, मेरे सामने एक क्वेश्चन था, मैं टेस्ला लूँ कि ना लूँ। मैंने आपको आंसर दे दिया कि टेस्ला इज़ ए वेरी अनसेफ कार, वेरी अनस्टेबल कार। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि यार उसका ऑटो पायलट ना यूज़ करो तो शायद फिर स्टेबल हो जाएगी। अगर उसका ऑटो पायलट ना यूज़ करो तब भी वो अनस्टेबल है, यानी कि क्योंकि कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, कंट्रोल वैसे ही उसका रिमोट है, सारा टेस्ला कंपनी के पास भी है ना। तो इट्स वेरी वेरी अनस्टेबल कार। ठीक है, तो अगर आप सोचिए ना ऑटो पायलट यूज़ करूँगा मैं, चलो खुद ही चला दूँगा, तब भी वो अनस्टेबल है। तो अपने बच्चों को मत दीजिए गाड़ी, खुद भी मत ड्राइव कीजिए, कभी ना कीजिए। ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस हैं जिनके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। तो मेरे सीएसए में इसलिए इनके बारे में बताता हूँ। आपके वीज़े की प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व कराता हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आड़े आती हैं, जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती। नॉर्मल सक्सेसफुल 2, 4, 5 मिलियन वाली सक्सेस, नॉट 5 बिलियन वाली सक्सेस, नॉट बिल गेट्स वाली सक्सेस। उसके तो सपने में आपको दिखाता ही नहीं कभी। मेरा सपना सिंपल है, 5 मिलियन बनाओ, 15 मिलियन बनाओ, 25 मिलियन बनाओ, 50 मिलियन बनाओ, 100 मिलियन कैसे खड़ा करना है, मैं तो उसके बारे में बात करता हूँ। राइट, यू गाइस नो दैट, राइट। तो और वीज़ा कैसे, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, वो बताता हूँ। और कैसे, राइट, इसी तरह से आपकी हेल्थ के बारे में बताता हूँ कि जो छोटी मोटी आप गलतियाँ कर रहे हो हेल्थ में, अगर आप उनको ठीक कर लो तो यूल बी लिविंग अ हेल्दी लाइफ एंड यूल बी एबल टू एंजॉय दिस मनी। इसी तरह से बच्चों, अपनी लाइफ को थोड़ा सेफ रखो, राइट, और टेस्ला जैसी घटिया गाड़ी को अवॉइड करो। ठीक है ना। ये डेटा मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि टेस्ला कैसी गाड़ी, उनको पता नहीं है। या मैं टेस्ला खरीद लेता, मेरी तो जान चले जाए एक दिन। मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है बच्चों, क्योंकि मैं एक सिंपल सा सक्सेस फॉर्मूले पे काम करता हूँ, कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला। उसमें 5-6 मिलियन की वो है, तो राइट, बच्चों के लिए सेफ्टी। उसके बाद अगर बच्चों की सेफ्टी नहीं, अगर हेल्थ नहीं है, तो फिर क्या रह गया मेरे पास, फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए मैं आपको ये वाली बातें अपने CSF में ही डालता हूँ। ठीक है, और गाइस, प्लीज़ लिव अ हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ एंड अवॉइड ड्राइविंग Tesla car. Thank you guys.